एनालिटिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सुनते जाना ध्यान से सारी बातें। कॉम्प्लेक्स फंक्शन W इज इक्वल टू एफ जेड। होता क्या, जब भी आप एनालिटिसिटी की बात करते हो तो दो तरीके की एनालिटिसिटी आती है पिक्चर में। पहला एनालिटिसिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड, एनालिटिसिटी ऑफ कंप्लीट फंक्शन इन एन ओपन सेट। ओपन सेट। दूसरा आपका पिक्चर में आता है एनालिटिसिटी ऑफ एफ जेड एट अ पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट। एट अ पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट, ये दोनों चीज़ें आपके पिक्चर में आती हैं। तो जब भी आपको एनालिटिसिटी किसी फंक्शन की चेक करनी है तो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक में बोलेगा बताओ पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। एक में पूछेगा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन किसी पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट पे एनालिटिक है या नहीं है। तो दोनों फटाफट देख लेते हैं। एनालिटिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन ओपन सेट, केस वन। केस वन आपका है एनालिटिसिटी ऑफ एफ सेट इन एन ओपन सेट। तो देखो इसमें क्या बोलता है आपको कि अगर आपको किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बनाना है किसी भी ओपन सेट में तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो आपके पास फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप मान के चलो कि लेट द फंक्शन विच इज गिवन टू यू इज u ऑफ x कॉमा वाई प्लस आई ऑफ v कॉमा एक्स कॉमा वाई। ये फंक्शन आपको दे रखा है। तो पहली कंडीशन इसमें ये है। अब सिर्फ मैं इसको u v लिख देता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको u v लिखा जाता है ऐसे, u प्लस आई वी। तो पहली शर्त यहाँ पे ये है u एंड v मस्ट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है एंड कंटिन्यूस इन दैट सेट। सेट का मतलब आप ऐसा समझ लो डोमेन दे रखा है ना। कॉम्प्लेक्स डोमेन को कभी कभी सेट भी बोला जाता है। इन दैट सेट, ये तो पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन आपकी है सी आर इक्वेशन विच इज नोन एज कॉची रीमान इक्वेशंस। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं सी आर इक्वेशंस लिख देता हूँ। आगे से हम लोग इसको सी आर इक्वेशंस लिखेंगे। कॉची रीमान इक्वेशंस होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। वी एक्स, यू एक्स का मतलब आपको जो भी आपका u वाला फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। वी वाई का मतलब उसको y के रिस्पेक्ट में करना है। वी एक्स का मतलब x के रिस्पेक्ट में, और यू वाई का मतलब y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जो आपको करने होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है तो आपको पहली कंडीशन तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो। जनरली जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता ही होता है। तो ये हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जानने वाले, बट ये सी आर इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए जहाँ पे आपके यू एक्स की वैल्यू वी वाई के बराबर और वी एक्स की वैल्यू माइनस वी वाई के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई होता है तो आप बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन है दैट इज एनालिटिक इन दैट पर्टिकुलर ओपन सेट। तो हम लोग एक क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट हम कहाँ तक इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। अच्छा, पहले एक पॉइंट वाला भी तो डिस्कस करना है, तो पॉइंट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉची रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन दैट सेट। तो हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फाइड इन दैट सेट। सेट का मतलब ऐसे समझो डोमेन। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है वेयर एक्स शुड लाई बिटवीन 0 to 4, तो आप बोलते हो ये एक्सिस की डोमेन हो गई। वैसे जो एफ जेड दे रखा है ना, सपोज आपको जेड दे दिया उसने, तो यही आपका सेट हो गया, ओपन सेट। एक तरीके से कॉम्प्लेक्स डोमेन को आप चाहो तो सेट बोलना चाहते हो। दिस इज समथिंग विच इट इज सेइंग। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट हमको समझ में आया। अब एक केस 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 अपना रह रहा था, फिर क्वेश्चन पे आता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एनालिटिसिटी
ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ये बड़ा क्रूशियल है यार, इसमें थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया बोल रहा है वो बोल रहा है कि एफ जेड शुड बी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। एफ जेड का मतलब है यार यू और वी है ना, यहाँ पे आई शुड राइट इट एज यू एंड वी। should be differentiable and continuous at z equal to z naught and ये सब वर्ड्स बस सुन लो, अभी क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। इन इट्स नेबरहुड, NBD का मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब एक पॉइंट पे आप एनालिटिसिटी चेक करने जाते हो ना तो उस पॉइंट पे तो होना चाहिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, उसके नेबरहुड में भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकेंड पार्ट देखो, CR इक्वेशन के साथ भी यही कंडीशन लागू होती है। CR इक्वेशंस should be satisfied at that point z equal to z naught and in its neighborhood। तो ये नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा आप सुनिए, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी नेक्स्ट एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको काफ़ी तरीके से समझ में आना चाहिए कि एनालिटिसिटी ऑफ एफ जेड आप कैलकुलेट करोगे ओपन सेट में। ओपन सेट का मतलब कोई डोमेन दे देगा, उसमें हर एक पॉइंट पे CR इक्वेशन आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे आपका यू और भी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे अगर z इक्वल टू जेड नॉट पे देगा तो सिर्फ यहीं पे अगर आप CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा।